नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न, इन तीनों लग्न में कारक, अकारक और समग्रह के बारे में जानना। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जन्मांक चक्र में कौन से भाव अच्छे होते हैं और कौन से भाव बुरे होते हैं, ताकि आपको कारक, अकारक और समग्रह निकालने में सुविधा हो। तो जन्मांक चक्र में जो केंद्र के भाव होते हैं, अर्थात पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये चार भाव जो होते हैं ये सदैव अच्छे कहलाते हैं, जिसमें से सातवां भाव मारक की श्रेणी में आता है और लग्नेश का यदि वह शत्रु है तो ऐसी अवस्था में वो मारक बन जाता है। पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी सदैव शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव को बोलते हैं त्रिशडाय भाव। त्रिशडाय भाव के स्वामी अच्छा फल नहीं देते हैं, खराब घर मानते हैं इन्हें। अब बात करते हैं दूसरे घर की। तो दूसरा घर जो है वह मारक की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे भी शुभ घर नहीं मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं छठे, 8वें और 12वें घर को। ये त्रिक भाव कहलाते हैं, इसलिए इन भावों के स्वामी को भी अच्छा नहीं मानते हैं। अब चलते हैं कर्क लग्न में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा कारक और कौन सा सम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। तो लग्न यहाँ पर है कर्क लग्न। तो कर्क लग्न का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। तो लग्नेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए इस जन्मांक चक्र में कर्क लग्न में चंद्रमा हो गए कारक की श्रेणी में। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में जो राशि बनी हुई है वो है सिंह राशि। सिंह राशि अर्थात सूर्य। तो सूर्य को जो घर मिला हुआ है, एक मारक घर मिला हुआ है, किंतु चंद्रमा का मित्र होने के कारण सूर्य यहाँ पर सम की श्रेणी में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे कौन सी राशि है? कन्या, जिसकी दूसरी राशि 12वें नंबर पर मिथुन राशि बनी हुई है। तो मिथुन और कन्या दोनों राशियों का स्वामी होता है बुध। बुध को यहाँ पर दो घर मिले, एक तीसरा भाव और दूसरा 12वां भाव। तो ये दोनों भाव अच्छे नहीं कहलाते, जिसके कारण बुध यहाँ पर अकारक ग्रह की श्रेणी में आ गया। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो चौथा और दूसरा 11वां। अब इस प्रकार की स्थिति में आपको थोड़ा समस्या हो सकती है, लेकिन इस समस्या का बड़ा सरल उपाय आपको बताता हूँ, ताकि आपको बड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शुक्र कारक है क्या कारक। देखिए, शुक्र को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो केंद्र का और दूसरा त्रिशडाय का। तो त्रिशडाय भाव खराब कहलाता है और ये केंद्र का भाव है। इन दोनों में से ज़्यादा फल शुक्र किसके देंगे, अच्छे भाव के या बुरे भाव के? इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि शुक्र को देखेंगे कि शुक्र चंद्रमा के मित्र हैं कि नहीं। तो शुक्र और चंद्रमा में मित्रता नहीं है, शुक्र और चंद्रमा में मित्रता नहीं है, जिसके कारण शुक्र अपने बुरे भाव के फल ज़्यादा देंगे और अच्छे भाव के फल नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि शुक्र और चंद्रमा में मित्रता होती तो ऐसी अवस्था में अच्छे भाव के फल शुक्र ज़्यादा देते, इसलिए शुक्र भी इस लग्न के लिए हो गया अकारक। अब बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि को इस भाव में दो घर प्राप्त हैं, एक केंद्र का और दूसरा अष्टम भाव। अष्टम भाव को खराब घर मानते हैं और सप्तम भाव केंद्र का होने के बावजूद भी इसे मारक भाव मानते हैं। और दूसरी बात, चंद्रमा का ये अति शत्रु है, जिसके कारण शनि यहाँ पर हुए अकारक। तो आपने जाना कि इस लगन में बुध अकारक है, शुक्र अकारक है, शनि अकारक है और सूर्य सम है। अब चंद्रमा के बारे में भी आपने जान लिया कि चंद्रमा कारक है। अब बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक छठा घर और दूसरा भाग्य भाव। भाग्य भाव और त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण गुरु यहाँ पर
शुभ फल प्रदाता बनेंगे। इन्हें अगले बुरे घर का दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये चंद्रमा के मित्र भी हैं और इन्हें भाग्य स्थान प्राप्त है, जिसके कारण ये बुरे घर का प्रभाव देने में असमर्थ हैं। इसलिए गुरु इस लगन के लिए कारक हो गया। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो केंद्र का दशम भाव और दूसरा पंचम भाव त्रिकोण का। दोनों घर शुभ प्राप्त होने के कारण कर्क लगन में मंगल बहुत कारक ग्रह माने जाते हैं। अब आपने कर्क लगन को समझ लिया। अब चलते हैं सिंह लगन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक लगन में जो लग्न का स्वामी होता है वो सदैव शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए लग्न का स्वामी यहाँ पर है सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर हो गया कारक। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में राशि बनी हुई है कन्या। कन्या का स्वामी हुआ बुध। बुध को दूसरा घर मिला हुआ है 11वां। दूसरा घर अच्छा नहीं होता क्योंकि ये मारक घर माना जाता है और 11वां घर त्रिशदाय भाव माना जाता है। तो त्रिशदाय भाव और मारक भाव दो खराब घरों का स्वामी होने के कारण बुध को यहाँ पर अकारक की संज्ञा दी गई। भले ही इसकी महादशा में लाभ होगा, पैसा आएगा, लेकिन इसके साथ साथ अन्य परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बुध यहाँ पर अकारक हुआ। अब बात कर लेते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में जो राशि बनी हुई है वो तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जिसको दूसरा घर प्राप्त है दशम भाव केंद्र का घर। अब यहाँ पर आप असमंजस की स्थिति में पड़ सकते हैं क्योंकि शुक्र को यहाँ पर एक शुभ घर भी प्राप्त है और एक अशुभ घर भी प्राप्त है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि शुक्र सूर्य का मित्र है कि नहीं। तो शुक्र सूर्य का मित्र नहीं होता, जिसके कारण शुक्र यहाँ पर अकारक बन गया। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव का स्वामी है मंगल, जिसे दूसरा घर प्राप्त है भाग्य भाव। तो एक घर भाग्य भाव यानी कि त्रिकोण का और दूसरा घर केंद्र का, दोनों शुभ घर प्राप्त होने के कारण सिंह लगन में मंगल कारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में धनु राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी हुए गुरु। तो गुरु को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, एक तो त्रिकोण का और दूसरा अष्टम। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण गुरु यहाँ पर श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे क्योंकि इन्हें अष्टम का दोष उतना नहीं लगेगा क्योंकि सूर्य के ये अति मित्र होते हैं, जिस कारण गुरु भी यहाँ पर कारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं छठे घर की। तो छठे घर में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, जिसको दूसरा घर सप्तम भाव प्राप्त है। छठा भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। सप्तम भाव मारक घर की श्रेणी में आता है और सूर्य का अति शत्रु होने के कारण शनि इस लगन में अकारक बन गए। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा को यहाँ पर खर्च का स्थान प्राप्त है, व्यय का स्थान प्राप्त है, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता। लेकिन सूर्य के साथ अति मित्र होने के कारण चंद्रमा इस लगन के लिए समग्रह बने। अब बात कर लेते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्नेश सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। तो लग्नेश कौन हुए? बुध। तो बुध इस लगन के लिए कारक हो गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में राशि बनी हुई है तुला। तुला का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र को दूसरा घर प्राप्त हुआ भाग्य स्थान। शुक्र को एक घर प्राप्त हुआ दूसरा, जो कि मारक भाव होता है, अच्छा भाव नहीं माना जाता। और दूसरा भाव प्राप्त हुआ है भाग्य स्थान, त्रिकोण का स्थान, जो सदैव बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जिसके कारण शुक्र इस भाव में कारक हुए। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पर। तो तीसरे भाव में जो राशि बनी हुई है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। तो मंगल को पहला घर प्राप्त हुआ तीसरा घर, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरा घर प्राप्त हुआ है अष्टम भाव। ये भी घर अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये त्रिक भाव के अंतर्गत आ गया और ये त्रिशदाय भाव के अंतर्गत आ गया। दो खराब भावों का स्वामी होने के कारण
मंगल इस लगन के लिए अकारक बन गए। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जो राशि बनी हुई है वह है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु को अगला घर मिला हुआ है सप्तम भाव, तो एक भाव इन्हें केंद्र का अच्छा मिला हुआ है और दूसरा भाव मारक मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर गुरु सम की श्रेणी में आ गए। अब आ जाते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी हुआ शनि, तो शनि को यहाँ पर दो घर प्राप्त है, एक तो पंचम भाव और दूसरा षष्ठम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी सदैव शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए शनि यहाँ पर कारक की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव चंद्रमा को प्राप्त है। त्रिशडाय भाव प्राप्त होने के कारण चंद्रमा को यहाँ पर अकारक की संज्ञा दी गई। अब बात कर लेते हैं द्वादश भाव के स्वामी सूर्य की। सूर्य को यहाँ पर व्यय स्थान, खर्च का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ स्थान न प्राप्त होने के कारण सूर्य इस लगन के लिए अकारक बन गए। तो आशा करता हूं कि आप कर्क, सिंह और कन्या लगन के लिए कारक, अकारक और समग्रह को निकालना अच्छे से सीख चुके होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने कुंडली कैसे देखें एपिसोड 3 और एपिसोड 4 का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।